आज हम एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी अजीब सी मालियाती कहानी पर बात करेंगे, सितारा एनर्जी लिमिटेड की। ये 2025 की एक ऐसी कहानी है जहां आदादो-शुमार पहली नज़र में बिल्कुल समझ नहीं आते। तो कहानी है सितारा एनर्जी लिमिटेड की। और सारा हंगामा शुरू हुआ उनकी 2025 की सालाना रिपोर्ट से, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो तजाद है क्या? सीधा सीधा देखते हैं। माली साल 2025 में कंपनी की सेल्स में 81% की जबरदस्त कमी हुई। लेकिन इसी दौरान हैरानकुन तौर पर उनका मुनाफा तकरीबन 300% बढ़ गया। मतलब ये हुआ कैसे? और बात यहीं खत्म नहीं होती। जरा ये देखें, साल के आगाज से अब तक कंपनी का स्टॉक 220% से भी ज्यादा ऊपर गया है। इससे तो ये मामला और भी गहरा हो जाता है ना। तो सवाल यही बनता है कि भाई एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स जमीन बोस हो रही हो, वो स्टॉक मार्केट का चमकता सितारा कैसे बन सकती है? आज इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। चलें, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके एक हिस्से को देखते हैं, यानी आमदनी में ये भारी कमी आखिर आई क्यों। तो सारी कहानी की जड़ है ईंधन। देखें, फर्नेस ऑयल और आरएलएनजी जिनसे ये बिजली बनाते थे, उनकी कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। इतनी ज्यादा कि कंपनी ने खुद कहा कि भाई इन कीमतों पर बिजली बनाकर बेचना तो सरासर घाटे का सौदा है। अब जाहिर है, जब आपकी बनाने की लागत ही इतनी ज्यादा हो तो आप सस्ती बिजली कैसे बेचेंगे। तो हुआ ये कि उनके जो ग्राहक थे वो उन्हें छोड़कर एक ऐसे मुद्दा मुकाबिल के पास चले गए जो सब्सिडी पर सस्ती बिजली दे रहा था। और इस सब का नतीजा वो इन आदादो शुमार में साफ देखा जा सकता है। सिर्फ 2 साल के अंदर बिजली की पैदावार 33 मिलियन किलोवाट आवर से गिरकर सिर्फ 5 मिलियन पर आ गई। मतलब कारोबार तकरीबन ठप हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई फरोख्त में कमी की कहानी। अब आते हैं इस मामले के दूसरे और ज्यादा हैरानकुन हिस्से पर कि आखिर ये सारा मुनाफा आया कहाँ से। सवाल तो बनता है ना, कि अगर कंपनी बिजली बेच ही नहीं रही थी तो फिर ये करोड़ों का मुनाफा कहाँ से आ गया? इसका जवाब कंपनी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। यहाँ 2 चीज़ों पर नज़र डालें। एक तो है दिगर आमदनी यानी अदर इनकम, जो 19% बढ़ी, और उससे भी अहम मालियाती लागत या फाइनेंस कॉस्ट, जिसमें 67% की बड़ी कमी आई। तो सवाल ये है कि ये दीगर आमदनी क्या थी? असल में कंपनी ने अपने कर्जे चुकाने के लिए अपनी कुछ जायदादें यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बेच दी। इससे उनके पास एकदम से काफी कैश आ गया। और बस यही इस पूरी कहानी का क्रक्स है। असासे बेचकर जो पैसा आया उससे कंपनी ने अपने ज्यादातर कर्जे चुका दिए, और जब कर्ज कम हुआ तो जाहिर है सूद की अदायगी भी कम हो गई। इसी वजह से उनके अखराजात एकदम नीचे आए और जो बचा वो सीधा सीधा मुनाफा बन गया। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि कंपनी ने खातों में क्या कमाल दिखाया। अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट यानी सरमायाकारों ने इस खबर को कैसे लिया। देखें, स्टॉक की कीमत 200% से भी ज्यादा बढ़ गई और इसका पीई रेशो भी काफी कम था, जिसका मतलब है कि स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से सस्ता लग रहा था। सरमायाकारों के लिए तो ये एक जबरदस्त सिग्नल था। यहाँ सरमायाकारों ने सोचा कैसे? देखें, एक ऐसी कंपनी जिसका कारोबार अच्छा ना चल रहा हो और उस पर कर्ज का भारी बोझ भी हो, वो बहुत रिस्की होती है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसका कारोबार तो कमज़ोर हो मगर उस पर कोई कर्ज ना हो, उसके पास संभलने का, वापस आने का एक मौका होता है। तो मार्केट ने गिरती हुई सेल्स के बजाय कर्ज से पाक बैलेंस शीट को ज्यादा अहमियत दी। ठीक है, कंपनी ने अपनी माली हालत तो सुधार ली, लेकिन वो बुनियादी मसला यानी बिजली का कारोबार, वो तो वहीं का वहीं है। तो अब आगे का क्या मंसूबा है? हकीकत तो यही है कि असल मसाइल अभी खत्म नहीं हुए। ईंधन आज भी महंगा है और कंपनी खुद मानती है कि पुराने ग्राहकों को वापस लाना तकरीबन नामुमकिन है। तो इसका हल क्या है? कंपनी की मैनेजमेंट के मुताबिक आगे बढ़ने का और लंबे अरसे तक चलने का अब एक ही रास्ता है, सोलर पावर यानी शमसी तवानाई की तरफ मुकम्मल मुंतकिली। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और यही हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सितारा एनर्जी ने मालियाती तौर पर तो एक कमाल का दांव खेला है, लेकिन क्या सिर्फ बैलेंस शीट साफ कर लेना और मुस्तकबिल में सोलर प्लांट लगाने की उम्मीद काफ़ी है, जबकि असल कारोबार ही ठप पड़ा हो? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।